बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खैरियत से रखे। तो चलें हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो इधर से हमने ये टॉपिक स्टार्ट करना था, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ हम अपना जो चैप्टर 1 है ये कंप्लीट कर देंगे। तो देखें इसकी डेफिनेशन। ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द डोमेन डी एफ if for given epsilon naught positive it is possible to find delta positive। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जी इसको हम कब कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है इन द डोमेन डी एफ में। कब यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होगा? अगर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव हो। तो अगर एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव होगा तो ये मुमकिन है कि डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, और ये डेल्टा की वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? इस एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगी। तो सच डैट एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू का मॉड इज लेस देन हमेशा एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट जी वन एंड जी टू ऑफ द डोमेन डी एफ। ठीक है, जी वन और जी टू के हर पेयर के लिए। सच डैट जी वन माइनस जी टू का मॉड इधर से लेस देन होगा डेल्टा के, बिकॉज डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है? डेल्टा डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन पॉइंट्स। एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, जी पे डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात इसमें क्या है? इन कंटिन्यूटी में हम वी टेक सम पॉइंट्स लेते थे, उसमें हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, बट हेयर इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम जस्ट वी टेक 2 पॉइंट्स रेंडमली। जिस तरह जी1 और जी2 इसमें हम जस्ट 2 पॉइंट लेंगे जो कि बिलोंग करने चाहिए डोमेन डीएफ से। उसके बाद एग्जांपल 4 देखें। लेट आर कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट जी सच डैट जी का मॉड इज ग्रेटर देन है 0 लेस देन इक्वल टू है 1 में। लेट फंक्शन हमारे पास ये है जी स्क्वायर। वेरीफाई करें कि एफ ऑफ जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन जी। अब कंटिन्यूटी की कंटिन्यूअस के हमने पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, बस हमने वो तीनों प्रूफ करवाने हैं। तो सोल्यूशन देखें। गिवन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर एंड और जी मॉड इसके दरमियान है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो जी वन एंड जी टू बिलोंग्स टू आर। जी के तमाम पॉइंट्स का सेट है आर, तो इसमें जी वन जी टू भी बिलोंग्स टू आर करेंगे। तो डेट इज, तो जी वन का मॉड भी जी टू का मॉड भी इन दोनों के दरमियान होगा। ठीक है, जब दोनों बिलोंग करेंगे आर से तो जी मॉड 0 और 1 के दरमियान है, तो यहाँ से जी वन मॉड भी इसके दरमियान होगा और जी टू मॉड भी 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। कंसीडर एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखें, अब एफ ऑफ जी वन क्या है हमें क्वेश्चन में? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, तो चूंकि ये एफ ऑफ जी वन है तो यहाँ तो जी वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये जी टू है तो जी टू का स्क्वायर। अब इसके बाद देखें क्या क्या है? जी वन माइनस जी टू, जी वन प्लस जी टू, इसके फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसका मॉड इज इक्वल टू। उसके बाद देखें अब ये इसी तरह लिख लिया है। अब इन पे ना मोड अप्लाई कर दिया अलग-अलग, इतनी टर्म पे अलग मोड, इतनी टर्म पे अलग, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब सिंस यहाँ से जी मोड 0 और 1 के दरमियान है और जी टू भी इसके दरमियान है, तो ए बिकम्स, तो फिर ए। अब देखें इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब हमारे पास जी वन का मोड भी लेस देन और इक्वल, इक्वालिटी चेक करें, इक्वल है 1 के, और जी टू का मोड भी लेस देन और इक्वल है 1 के। ठीक है, तो इसमें अब जी1 और इस जी2 मोड की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी1 इस साइड का ये वाला एफ ऑफ जी1 माइनस एफ ऑफ जी2 का मोड इसी तरह, और लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह 1 पुट किया, इसकी जगह 1 पुट किया, तो 1 + 1 2 इंटू, और ये सारी टर्म आ गई। ठीक है, जी1 माइनस जी2 का मोड आ गया। नीचे देखें लिखा भी हुआ है, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन जी1 का मोड इक्वल टू 1 होगा और जी2 का मोड इक्वल टू 1, क्योंकि उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में सच डैट जो ये कंडीशन गिवन थी उसमें हमें गिवन है कि जी1 का मोड लेस देन इक्वल टू भी है 1 से, और जी2 भी लेस देन इक्वल टू होगा जब हमने यहाँ से 2 पॉइंट्स लिए। उसके बाद देखें, वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2। अगर हम डेल्टा की ये वैल्यू ले लेते हैं, देन फॉर एनी, बिकॉज हमने कहा है डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन नॉट, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 आ जाएगा। देन फॉर एनी 2 पॉइंट जी1 एंड जी2 ऑफ आर सच डैट जी1 माइनस जी2 का मोड लेस देन हो जाएगा डेल्टा से। ठीक है, तो पुटिंग अप दिस वैल्यू इन बी वी हैव, तो अब इस वैल्यू को इस बी में पुट कर दें, ये इक्वेशन बी। तो देखें ये लेफ्ट ये वाली साइड तो इसी तरह इज इक्वल टू 2 इंटू जी1 माइनस जी2 किसके लिया है? डेल्टा के इक्वल लिया है, तो इसकी जगह पे इस सारी टर्म की जगह पे डेल्टा पुट किया, तो और डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ किया लिए
एप्सिलॉन नॉट बाय 2, तो इस डेल्टा की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में ये पुट कर दिया तो 2 से कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से एफ ऑफ जी1 माइनस एफ ऑफ जी2 का मोड लेस देन हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो यही तो हमने प्रूफ करना था। तो इस फ्रॉम सी इक्वेशन से वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर पे। तो हमने इस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ये चेक करना होता है एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी टू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर पे। नेक्स्ट यहाँ से एग्जांपल 5 देखें। लेट आर बी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट जी सच डैट जी का मॉड 0 और 1 के दरमियान है। लेट करें एफ ऑफ जी बी गिवन बाय, तो यहाँ से एफ ऑफ जी किसके इक्वल, अब ये आपके पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी, ये हमें पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये पीस वाइज हमने पढ़ा हुआ है, ये इसी तरह होता है ना पीस वाइज फंक्शन। तो ये देखें 1 माइनस जी मॉड कब होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी मॉड कब होगा, अगर जी का मोड मॉडुलस लें वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 लेस देन हो 1/2 के। और जी मॉड -1 कब होगा, जब जी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1/2 से और लेस देन इक्वल टू हो 1 से। अब देखें ये राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड से 1/2, तो इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देखें सिंस जी मॉड इज इक्वल टू 1/2 इज अ पॉइंट, तो 1/2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम कॉन्टिन्यूटीज की चेक करेंगे। तो जी मॉड इज इक्वल टू 1/2 इज अ पॉइंट वेयर द वैल्यू एंड द लिमिट कैन बी डिटरमाइन, जिधर हम वैल्यू एंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर वी शैल डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट जी मॉड इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमने जी मॉड इज इक्वल टू 1/2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखें फर्स्ट हम क्या कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू में पुट करके देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी हम क्या लेंगे, अब देखें जी मॉड ग्रेटर है और इक्वल है 1/2 के, और अब ये इसी फंक्शन के इक्वल है ना, ये कब, ये वाली फंक्शन कब लेंगे, जब जी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा। तो एफ ऑफ जी हम ये वाला फंक्शन लेंगे, नीचे वाला जी मॉड -1। तो जब हमने ये वाला फंक्शन लिया और इसके अंदर जब हम पुट करेंगे जी मॉड की वैल्यू 1/2, इसमें 1/2 -1 हो जाएगा। तो 1/2 -1 जब आप सोल्व करेंगे ना उसको, तो वो -1/2 आएगा। द लिमिट, और इसका सेकंड पॉइंट में अब क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। दी लिमिट इज जी मॉड टेंड्स टू 1/2, ठीक है। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो 1/2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ से क्या है -1/2, मतलब लिमिट और वैल्यू इज नॉट इक्वल, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट जी मॉड इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज द लिमिट इज नॉट यूनिक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी देख लें। डेफिनेशन है गिवन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी एंड लेट जी नॉट बी एनी फिक्स पॉइंट इन डी। अब डोमेन के अंदर जी नॉट कोई भी फिक्स पॉइंट लेंगे, हम लेट करेंगे दैट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज सेट टू हैव अ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जी नॉट। तो हम क्या करेंगे, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है इस पॉइंट जी नॉट पे। इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट, अगर तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, द नंबर ऑफ डैश ऑफ जी नॉट डिफाइंड बाय द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यहाँ से देखें डी एफ ओवर डी जी होता है। तो देखें यहाँ से हमारे पास w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी होता है, ठीक है। यहाँ w रेंज है और g क्या है, डोमेन है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी इस साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा dw ओवर dg विद रिस्पेक्ट टू g, और इस साइड पे क्या बन जाएगा df ओवर dg। तो यही इन्होंने बुक में किया हुआ है इज इक्वल टू, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी एफ डैश ऑफ जी नॉट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ जी है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जब मैं इसकी जगह पे एफ डैश ऑफ इस जी को जी नॉट से रिप्लेस करूँगी, ठीक है, जी टेंड्स टू जी नॉट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और एफ डैश ऑफ जी अब किसके इक्वल होता है, एफ डैश ऑफ जी हम जानते हैं लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर किसके इक्वल होता है, जी माइनस जी नॉट। अब ये फॉर्मूला है जो हम पूरे आगे एग्जांपल और थ्योरम्स वगैरह में यूज़ करेंगे, जो कि उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ये, और अगर मैं इस जी की जगह पे जी पुट करूँ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, डेल्टा जी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। वैसे ये हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। गिवन हमने यूज़ जस्ट ये करना है, एफ डैश ऑफ जी नॉट का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो गिवन एनी एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नंबर, तो वही बात जो हमने ऊपर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी थी। एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, जो कि डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा एंड जी नॉट पे डिपेंड करेगा, मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा, सच डैट। तो यहाँ से इस सारी
फंक्शन में इस सारी टर्म में माइनस करें जब एफ डैश ऑफ जी नॉट और इसका मोड लें तो वो भी लेस देन आएगा एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। व्हेन जी माइनस जी नॉट और इसका मोड ग्रेटर देन हो 0 से और लेस देन हो डेल्टा से। नेक्स्ट यहाँ से थ्योरम देख लें, प्रूव डैट इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल देन एफ ऑफ जी इज कॉन्टीन्यूस। जी ये प्रूफ करना है हमने कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो प्रूफ करो एफ ऑफ जी कॉन्टीन्यूस भी है। तो गिवन एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल से एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, इसी पे हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमने बताया कि हैव अ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जी नॉट, यहाँ देखें इसमें हम उन्होंने बताया लेट जी नॉट बी एनी फिक्स पॉइंट इन डी डोमेन में, तो हम इसी पे चेक करेंगे जी इज इक्वल टू जी नॉट। तो जब एफ डैश ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला यहाँ हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी का, इसी तरह फाइंड आउट करते हैं तो वो ये इसके इक्वल आ गया। टू प्रूव एफ ऑफ जी इज कॉन्टीन्यूस, अब इसको कॉन्टीन्यूस प्रूव करवाने के लिए कि लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जब ये चीज़ प्रूव करवाने के लिए अब हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, तो हम ये कंसीडर कर लेंगे एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू, अब देखें एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट, अब इससे जी माइनस जी नॉट से डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया खुद से, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूले ये वाली टर्म बन जाए, ठीक है। एफ डैश ऑफ जी नॉट की ये वाली टर्म बन जाए। उसके बाद अब टेकिंग लिमिट ले लेंगे एज जी टेंड्स टू जी नॉट, इस साइड पे भी ली और इस साइड पे भी अलग ली, तो आपके पास ये आ गई। उसके बाद इस साइड पे तो इसी तरह रही, ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह इक्वल टू, जब अब ये सारी टर्म किसके इक्वल है, ये हमने पढ़ा एफ डैश ऑफ जी नॉट के इक्वल है ये सारी टर्म, तो इसकी जगह एफ डैश ऑफ जी नॉट पुट कर दिया और इसमें जब जी की जगह पे जी नॉट मतलब इस जी की जगह पे जी नॉट पुट करेंगे तो प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू जीरो, और लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जीरो के आया। तो यहाँ से और अब देखें लिमिट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, जब ये माइनस इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी, तो यही हमने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ा है, एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। तो हमने प्रूफ कर दिया ना ये इसके इक्वल, जो हमने स्टार्ट में किया था खुद से कंसीडर लेट वगैरह करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, तो हमने प्रूफ कर दिया। रिमार्क देखें, फ्रॉम अबव थ्योरम इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज़ नेसेसरीली अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वो कह रहे हैं इस थ्योरम में ये ज़रूरी है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड करेगा, तो ये ज़रूरी है कि वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, वी इलस्ट्रेट दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो वो कह रहे हैं इसका उलट जो है वो ठीक दुरुस्त नहीं होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। तो वो हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो देखें एग्जांपल, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अब यहाँ से ये फंक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप में हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं इस फर्स्ट पॉइंट की। तो कॉन्टिन्यूटी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट पे चेक करेंगे। तो इनकी कॉन्टिन्यूटी में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और थर्ड स्टेप में लिमिट और वैल्यू को इक्वल लेके आते हैं। अगर इक्वल होती हैं तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो देखें एट जी इज इक्वल टू जी नॉट पे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी, ये है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट। इसको कॉन्जुगेट बोल लें या बार बोल लें, एक ही बात है। एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, तो जब इसकी जगह पे जी नॉट का बार हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट करती है, एक फिनाइट टर्म है। उसके बाद लिमिट चेक कर लें, लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट जी बार इज इक्वल टू जी नॉट का बार हो जाएगा, ये भी एग्जिस्ट कर रही है। तो वैल्यू एंड लिमिट एग्री, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है, जी इज इक्वल टू जी नॉट पे, इस पे कॉन्टिन्यूस है, एंड आल्सो कॉन्टिन्यूस जी इज इक्वल टू जीरो पे। अगर हम जी इज इक्वल टू यहाँ तो जी नॉट किया है ना, अगर जी इज इक्वल टू जीरो भी करते तो उस पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता। उसके बाद अब इसी फर्स्ट स्टेप के पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया, अब हमने इस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। तो देखें डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है एफ डैश ऑफ जी नॉट, इसमें इसके इक्वल लेते हैं हम, ठीक है, इसके इक्वल होता है बल्कि, इज इक्वल टू लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट। और इसमें अब देखें एफ ऑफ जी, अब जी किसके इक्वल दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में, किसके इक्वल, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार के इक्वल है। तो इस एफ ऑफ जी की जगह पे जी बार माइनस इसकी जगह पे जी नॉट बार, और नीचे वही टर्म।
अब देखें इस पूरी टर्म के ऊपर कॉन्जुगेट है। अब हम यहाँ से लेट कर सकते हैं, चूँकि ये कॉन्जुगेट है तो एच जी माइनस जी नॉट को इज इक्वल टू एच के इक्वल रख लिया। जी माइनस जी नॉट ही एच के इक्वल रखा तो यहाँ से एच लिमिट भी क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें इस सारे की जगह पे एच और ये इसकी एच का कॉन्जुगेट ओवर एच आ गया। नाउ इफ़ एच इज़ रियल देन लिमिट इज़ 1। अब इसका क्या मतलब है, अगर एच की वैल्यू रियल होगी ना तो हमारे पास लिमिट 1 आएगी। अब देखें ये क्या है, यहाँ एच बार ओवर एच। अब देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट हम इसी तरह लेते हैं ना, 2 + 3 आयोटा, ठीक है, या आप इस तरह ले लें 4 + 7 आयोटा। अब इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये रियल पार्ट की तो वैल्यू हम नहीं चेंज करते थे। जब किसी भी टर्म के ऊपर बार हो ना तो उसमें रियल की वैल्यू तो चेंज नहीं होती। अगर मैं इसके ऊपर 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार लूँ तो इसकी तो वैल्यू 2 की, रियल पार्ट की तो चेंज नहीं होगी। चेंज तो जस्ट इमेजिनरी की होगी, 2 - 3 आयोटा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 7 + 6 आयोटा के ऊपर बार लूँ तो अब इसमें वैल्यू रियल की तो नहीं होगी चेंज, -6 आयोटा, जस्ट इमेजिनरी की वैल्यू चेंज होगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इफ़ अगर एच रियल होगा, जस्ट रियल वैल्यू होगी, मतलब खाली 2 होगा विदाउट इमेजिनरी पार्ट, तो लिमिट हमारे पास 1 आएगी। और अगर एच इमेजिनरी होगा देन लिमिट इज़ -1 आएगी, ठीक है। अगर मैं एच ले लूँ, जस्ट एच अगर मैं ले लूँ आयोटा और इसके ऊपर अब बार है एच के ऊपर, तो आयोटा के ऊपर भी जब बार आएगी तो ये क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, -1। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लिमिट इज़ -1 आएगी, देयरफॉर द लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अब इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, एक दफ़ा पॉजिटिव आ रही है, एक दफ़ा नेगेटिव। तो हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी बार, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, इज़ कॉन्टीन्यूअस है एट जी इज इक्वल टू जी नॉट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज वो वैल्यू लिमिट ही डिफरेंट आ रही है, पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ से प्रूफ किया कि ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है हो वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये था इसमें। नेक्स्ट इसका रिमार्क देख लें, एट जी इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। जी तो जी जब 0 होगा तो फंक्शन बोथ होगा, ठीक है, कॉन्टीन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी। इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज फर्स्ट जैसा ही है, इसमें बस मॉड का स्क्वायर है, तो मॉड के स्क्वायर को इस तरह लिखते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी नॉट, और इसका मॉड का स्क्वायर है। यही फंक्शन हमें गिवन, यहाँ देखें फंक्शन, और इस जी की जगह पे जी नॉट पुट कर दिया तो जी नॉट और मॉड का स्क्वायर आ गया ये। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन हो गई। लिमिट देख लें, लिमिट अप्लाई की तो जी नॉट और मॉड का स्क्वायर आ गया, ये भी सेम वैल्यू और लिमिट सेम आई। अब तो दी वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू दोनों क्या आई, जी नॉट और मोड का स्क्वायर आई। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मोड का स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू जी नॉट इज कॉन्टीन्यूस। तो फंक्शन हमारे पास जो ये था एट किस पे, जी इज इक्वल टू जी नॉट पे, वो कॉन्टीन्यूस है। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी में एफ डैश ऑफ जी नॉट इसी के इक्वल होता है, लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट। अब इसमें एफ ऑफ जी क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी जी मोड के स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जी की जगह पे भी जी मोड का स्क्वायर, यहाँ चूँकि जी नॉट है तो यहाँ जी नॉट और इसके मॉड का स्क्वायर ओवर दिस टर्म। यहाँ देखें जी मॉड का स्क्वायर हम इसी तरह ओपन करते हैं ना, जी इंटू जी बार, ठीक है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। इसी तरह हम ये चूँकि मॉड में है, ये चूँकि नॉड में है, तो जी नॉट इंटू जी नॉट का कॉन्जुगेट। उसके बाद ये नीचे वाली टर्म इसी तरह। अब इसमें देखें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें जी बार इंटू जी नॉट इन दी न्यूमिनेटर। जस्ट हमने ऊपर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी ये टर्म करवानी है। तो एफ डैश ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट इज इक्वल टू, अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाई, ये टर्म ऊपर हमने जस्ट करनी है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास ये टर्म, अब इसमें देखें फर्स्ट और इस फोर्थ वाले में से कॉमन ले लेंगे। आप क्या कॉमन ले लेंगे, जी कॉन्जुगेट कॉमन ले लेंगे, जी बार कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो जी माइनस अंदर क्या बचा, जी नॉट बचा, जो कि यही है कॉमन लेके। और इस सेकंड वाली और थर्ड वाली में से कॉमन क्या ले लेंगे, जी नॉट कॉमन ले लेंगे। तो बाकी जो टर्म्स बची वो जी बार माइनस जी नॉट का बार बचा, और नीचे ऐसे ही टर्म। अब लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट, अब इसमें देखें जी बार प्लस जी नॉट ये एक साइड पे, और जी माइनस जी नॉट का होल ओवर आर मोड ले लिया, ठीक है। तो ओवर जी माइनस जी नॉट नीचे वाली टर्म इसी तरह आप टेकिंग, अब इसमें भी जी माइनस
माइनस जी नॉट, मतलब इस टर्म के ऊपर ओवरऑल क्या है, कॉन्जुगेट की टर्म है। और कॉन्जुगेट में तो अगर हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो वैल्यू मतलब चेंज कर देगा। कॉन्जुगेट में यही होता है ना, चेंज कर देते हैं वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की। टेक हम यहाँ लेंगे, ठीक है, यहाँ हम लेते हैं जी माइनस जी नॉट को एच के इक्वल। तो जब इसकी जगह पे पुट किया तो एच बार ओवर एच आ गया। अब इसमें भी इफ़ अगर एच रियल होगा तो एफ डैश ऑफ जी नॉट की वैल्यू क्या होगी, जी बार प्लस, यहाँ अगर तो रियल होगा तो वो रियल तो 1 वैल्यू देता है, तो अगर 1 वैल्यू देगा तो 1/1 और 1 मल्टीप्लाई जी नॉट, तो जी बार प्लस जी नॉट आ जाएगी इसकी वैल्यू। इफ़ एच इज़ इमेजिनरी, और अगर एच यहाँ इमेजिनरी होगा 2 आयोटा 3 आयोटा कुछ ऐसा इमेजिनरी टर्म का होगा, तो वो तो वैल्यू चेंज करेगा जब उसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 देगा वो। तो जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जी बार माइनस जी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर ऑल दो इट इज कॉन्टिन्यूस एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, येट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जी इज इक्वल टू जी। तो ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल से ये ज़्यादा क्लियर होगी डिफरेंशिएबिलिटी के किस तरह से हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करते हैं। उसके बाद ये रिमार्क देख लें, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट डिफरेंशिएबिलिटी क्या इम्प्लाई करती है, कॉन्टीन्यूटी, और डिसकॉन्टीन्यूटी क्या इम्प्लाई करती है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इफ़ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो हम ये नहीं कह सकते ये वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता डिफरेंशिएबल, ठीक है। इन दी अबव एग्जांपल द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बार एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर आर कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है जी इज इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें इस एग्जांपल के बारे में ही बताई हुई हैं। दी अदर डिफरेंशिएशन फार्मूला आर सिमिलर एज इन रियल वेरिएबल थ्योरी, और यहाँ से अगर डी ओवर डी जी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो जीरो के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ डेरिवेटिव किस पे अप्लाई किया हुआ है, एफ ऑफ जी प्लस माइनस जी ऑफ जी पे, दो फंक्शंस पे, या अगर वो सब्ट्रैक्ट करें या ऐड हों तो उन पे इस तरह से अप्लाई होता है डेरिवेटिव डी एफ ओवर डी जी प्लस माइनस डी जी ओवर डी जी। एफ ओवर जी फॉर्म पे डेरिवेटिव लिया हुआ। अब देखें ये वही नहीं है जिस तरह हम पढ़ते थे सेकेंड ईयर में पढ़ के आए थे, जिस तरह हम के वो फार्मूला किसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ आई होगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं पहले भी, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।